हाँ। क्योंकि ऊपर 12 पंथ चले काल के कि नहीं चले। तो 12 पंथ जब काल के चले तो 12 पंथों का नाम होना चाहिए नहीं। अच्छा। तो 11 पंथों का नाम है। 12वें में गरीबदास साहब कहाँ से आ गए? पहले तो काल के होना चाहिए, फिर 13वां। हाँ 13वां जोड़ देते कि भाई 13वां पंथ गरीबदास साहब का है। 12 कालदूतों को हो गए। हाँ धका दो। एक बात को पकड़ना। धका दो, बता रहे हैं, धका दो खुल जाता है। बता रहा हूँ कि ये बताए कि गरीबदास जी महाराज पहले आए थे या कालदूत पहले आए थे? कालदूत पहले आए, गरीबदास साहब महाराज बाद में आए। अरे 12वां पंथ में। अरे 12वां पंथ तो 12 पंथ तो कालदूतों के हैं, गरीबदास को थोड़ी पंथ है। हाँ ठीक है ना, तो आप बताओ ना कि 12वां पंथ में गरीबदास जी महाराज पहले आए या कालदूत पहले आए? अरे 12वें पंथ में गरीबदास साहब महाराज है ही नहीं है। गरीबदास साहब को जब कबीर साहब मिले तब से उनका पंथ चालू हुआ है। अच्छा तो पहले ठीक है, पहले है वो। अरे तो तुम एक बात बताओ, सुनो एक बताओ, पहले सन तो बता दो कि जब कबीर साहब गरीबदास साहब को मिले तभी से उनका पंथ चालू हुआ कि नहीं? हाँ हम उसमें सहमत हैं। आप बता दो कि सुनो। हाँ। जब तो ये पहले व्यक्ति है कि नहीं, इनके बाद में तो शाखा चली है। हम उसको भी मान लेते हैं, हम उसको भी उसमें भी मान लेते हैं। आप बताओ कि 12 पंथ चलने से पहले गरीबदास जी महाराज आए थे या 12 पंथ से स्टार्टिंग में कब आए थे? अरे वो काल के 12 पंथों का नाम है वहाँ। हम उसमें चरित्र बोध में उसमें सहमत हैं। आप उसमें सहमत हैं। कबीर सागर में गरीबदास साहब जी की वंशावली लिखी नहीं है। और बोलो। अरे आप बताओ ना कि गरीबदास जी महाराज को आने से पहले 12वां पंथ चालू हो गया था या गरीबदास जी महाराज आने के बाद चला? गरीबदास साहब के आने के बाद चला है 12वां पंथ कालदूत का। अच्छा, तो जब गरीबदास जी और सुनो हाँ। जो 12वां दूत कहाँ उसका जन्म हुआ, उसने क्या किया, कहाँ कहाँ कैसी उसने जो जितने भी उसने काम किए उसकी ABCD तक पता नहीं तुम लोगों को। सुनो तो हम आपको ABCD पढ़ा रहे हैं अभी आपको। आप इसीलिए हम कहते हैं कि 40 साल से आप पास नहीं हो रहे, फेल हो रहे हो भगत जी। अरे भाई जय तो तुम ठेला ठाली कर तो भाई तो समझ में नहीं है। तुम तो जब बताओ काल के 12 पंथ है कि नहीं है? देखो टॉपिक से बाहर नहीं भगत जी, सीधी बात का जवाब दो। नहीं टॉपिक से बाहर नहीं बाबू भाई, सीधी बात का जवाब दो, काल के 12 पंथ है कि नहीं? वही पर हम आपको ले जा रहे हैं जहाँ पर आप चाह रहे हो, टॉपिक से बाहर मत जाना। आपने बोला कि गरीबदास जी महाराज पहले आए, 12वां पंथ बाद में चालू हुआ। तो जब साहब भी कह रहे हैं मेरे गरीबदास साहब का और कालदूतों का बिल्कुल तालमेल नहीं है। कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आपने बोला है कि गरीबदास जी महाराज पहले आए और 12 पंथ बाद में आए। तो 12 पंथ नहीं, अरे 12 पंथ नहीं, तुम हमारी बात सुनो पहले। 12वां कालदूत जो है वो गरीबदास साहब के बाद आया है। हाँ ठीक 12वां पंथ वाला कालदूत गरीबदास जी महाराज के बाद में आया, बाद में आया है। ठीक, तो साहब भी इसी बात को बोल रहे हैं कबीर साहब ने कि सन 1775 में हमारी वाणी प्रकट होगी गरीबदास जी महाराज के द्वारा। अरे भाई हम 1775 की बात नहीं कर रहे हैं, गरीबदास साहब की वाणी प्रकट हो गई है बाबा, वो विषय बिल्कुल नहीं ले रहे हम। मतलब आप कबीर साहब से पढ़ के हो, हमें जानते हो। मतलब क्या तुम एक बात बताओ, तुम खेते आदमी और पढ़े लिखे आदमी हो तुम, तो वही तो कालदूतों के 12 पंथों को नाम बताओ। चलो आप कबीर साहब से बढ़ के हो लगता है। तो हमें कालदूत के 12 पंथ चले, उनको नाम तो बताओ हमें 12 पंथों को। अरे हम नाम क्यों बताए, जो टॉपिक चल रही है टॉपिक से बाहर क्यों जा रहे हो? अरे हम कहाँ जा रहे हैं टॉपिक से बाहर? कबीर साहब से बढ़ के हो क्या? मेरे भाई फिर तुम बात समझे नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं। अरे हम पूरी बात समझ गए कि समझ गए तुम। जब कबीर साहब ने बोल दिया कि 1775 में हमारी वाणी प्रकट होगी। तुम हमें जवाब दो, कालदूतों के 12 पंथ चले कि नहीं चले, हाँ या ना? अब चले, हम तो उसमें सहमत हैं। 12 पंथ कालदूतों का चले हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जब 12 पंथ कालदूतों के चले तो हमें 12 गिनवाओ। तो हम तो गिनवावे की बात कर रहे हैं, 12 हमें गिनवाओ तो कौन कौन थे। हाँ रुक जाओ, अब गिनवा रहे हैं आपको कि सुनो, जब साहब ने बोल दिया कि सन 1775 में हमारी वाणी गरीबदास जी महाराज के,
हमारे 1775 है, एक तरफ धर दो। हम तो जा पूछ मतलब रहे हैं कि हमें तुम कालदूतों के 12 पंथ गिनवा दो। ऐसा है भगत जी कि आप कबीर साहब से अगर बढ़ के हो तो फिर चर्चा करने से आपको कोई लेन देन नहीं, फिर आप अपना मनगढ़ंत चलाते रहो। और कबीर साहब अगर कबीर साहब की बात मानते हो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे चर्चा करने से कोई मतलब है नहीं। अरे हम बात कर रहे हैं पूरब की, तुम भाग रहे हैं पश्चिम में। हम जा कह रहे हैं, हम गरीबदास साहब की बातें ही नहीं कर रहे हैं ना, पापा वाणी की बात कर रहे हैं। अरे हम क्यों बात कर रहे हैं, कहूँ हम तो जा कह रहे हैं तुम हमें कालदूतों के 12 पंथ गिनवाओ, बस इतनी सी बात कर रहे हैं। मतलब आपको कोई मनगढ़ंत गिनवा दें क्या, जो आप कब लगता है कबीर साहब से बढ़ के हो? अभी आप बता रहे तुम हमें 12 पंथ गिनवा दो कालदूतों के यार मेरे भाई। हाँ गिनवा रहे हैं आपको, सुनते जाओ। आगे गिनवाओ। 1774 में कबीर साहब ने बोला कि हमारी बाणी प्रकट होगी। इसके बाद साहब ने बोला कि 12वां पंथ में जब बाणी जिसमें प्रकट होगी तो उस बाणी से जो उसमें परंपरा वाले रहेंगे वो लोग उस बाणी को फॉलो तो जरूर करेंगे, लेकिन वो लोग पार नहीं हो सकते। कह रहा हूँ तुम हमें 12 पंथों के नाम बताओ, हम जा कह रहे हैं। 12वां पंथ का मुखिया जब कबीर साहब ने बता दिया कि जो मुखिया होगा 12वां पंथ का वो कौन है, वो गरीबदास जी महाराज होंगे। 12वें पंथ के मुखिया गरीबदास जी महाराज को जब कबीर साहब ने बोल दिया कि भाई आपके द्वारा, जैसे देखो धर्मदास जी के वंशज पहला दूसरा कौन थे, चूड़ामणि के द्वारा 42 पीढ़ी जब चली है तो मुखिया कौन है, चूड़ामणि। अब आप कहोगे कि चूड़ामणि को मिट दो, तो आपके कहने से चूड़ामणि नहीं मिटेंगे, धर्मदास जी नहीं मिटेंगे, क्योंकि कबीर साहब ने बोला है। तो भगवान की अगर कबीर साहब की वाणी अगर आप काटते हो तो फिर आप कबीर साहब के विरोधी हो। फिर जिस दिन हमारी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी नहीं भगत जी, पागल हो जाओ पागल। आपके बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, काल ने हमारी बात आपके बुद्धि पर काल पत्थर रख दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है। सुनो तुमने कह दी गरीबदास जी 12वें पंथ के मुखिया हैं। तुम ये बताओ निरंजन ने 12 पंथ चलाए हैं कालदूतों के कि नहीं चलाए? चलाए हैं। तो वो कालदूत है कि नहीं 12? हाँ बिल्कुल है। उनके 12 पंथ चले कालदूतों के। हाँ तो बे बताओ हमें, बे कौन से हैं? अरे पूरे लाइन से आपको कितने बार बता दें। हम गरीबदास साहब की बात नहीं कर रहे, हमें तुम बे 12 तो बताओ कि भाई जे है बे 12। उसमें लिखा है कबीर सागर में, अभी हम कबीर सागर लेके बैठे नहीं है। 12वां पंथ में बता देने कौन है। 12वें पंथ में गरीबदास जी महाराज के जो वंशज लोग हैं, गरीबदास जी महाराज के जो वंशज लोग हैं, वो गरीबदास साहब जी महाराज के वंशज वो 12 पंथ के अंतर्गत कालदूतों के अंतर्गत आते हैं। गरीबदास जी महाराज नहीं आते। एक मिनट सुनो, अरे सुनो, गरीबदास साहब के वंशज गरीबदास साहब के बाद चालू हुई है कि गरीबदास साहब से पहले चालू हुई है, क्या बताओ? गरीबदास जी महाराज के बाद आप खुद बोल रहे हैं, कबीर साहब भी बोले हैं। अरे सुनो तो भैया, गरीबदास साहब के बाद ही तो उनके वंशज चालू हुई है। हाँ कि पहले हो जाए? बाद में हुई है ना। हाँ इस चीज को तो मानते हो? मानते नहीं, आप भी स्वीकार कर रहे हैं और लिखा भी है। भैया मेरी बात सुनो, हमारी बात है और ठंडे दिमाग से समझ लो। हम क्या पूछ रहे हैं, आप तो हमें भी 12 पंथों के नाम बता दो कि जे है 12 पंथ कालदूत के। वो गरीबदास साहब उससे अलग है, और या तो शामिल करके बताओ या फिर अलग करके बताओ। देखो 12वां पंथ में जो गरीबदास जी महाराज के जो शिष्य होंगे वो लोग हैं 12 पंथ के कालदूत, क्योंकि वो लोग पार नहीं हुए हैं। वहाँ पर बोला गया कि 12वें पंथ में 12वें पंथ का मुखिया कौन है? गरीबदास जी महाराज। आप तनक हमारी पूरी सुन ली तुम? 12वें पंथ का मुखिया गरीबदास साहब महाराज है। हाँ 12वां पंथ कालदूत में चलाया है कि नहीं चलाया? चलाया है। 12वां पंथ कालदूत काल ने चलाया है। हाँ चलाया, बिल्कुल चलाया। सिर्फ गरीबदास जी महाराज की वाणी प्रकट हुई है, बाकी तो कालदूत ही तो चलाए हैं। अरे भाई तुम सही जवाब दे जा रहे, तनक रुक जाओ, हमारी बात सुन लो। 12वां पंथ कालदूत का है और 12वें पंथ के मुखिया कौन? गरीबदास साहब। हाँ गरीबदास जी महाराज है। और पंथ कौन का है? काल का। हाँ काल का पंथ है। काल का पंथ है और मुखिया गरीबदास साहब है। हाँ तो तुम सही बोल रहे बिल्कुल। हम लिखी हुई बात बता रहे हैं, हम कोई मनगढ़ंत थोड़ी बता रहे हैं। अरे एक मिनट बाबू भाई, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, लिखा कुछ भी हो उसमें मत जाओ। क्यों? अपने विवेक से तय करो कि यार 12वां पंथ कालदूत का है तो उसके मुखिया गरीबदास साहब कैसे हो जाए। जब पंथ कालदूत का है, जब पंथ निरंजन का है,
और गरीबदास साहब को तो परमात्मा मिले थे, तो परमात्मा गरीबदास साहब कालदूत कैसे हो जाए? अब सुन लो बता रहे हैं कि 12वें पंथ के मुखिया को परमात्मा ने मिला, तो जब परमात्मा ने मिला तो अपनी ज्ञान को बताया, दिखाया, सतलोक भी दिखाया। इसके बाद गरीबदास जी महाराज जब आए धरती पर, अरे सुनो तो यार, मन देखो भगत जी सुन तो लो, मन गढ़ंत बात में चलाते रहना, क्या फर्क पड़ेगा उसमें। जब गरीबदास जी महाराज सतलोक से यहाँ पर आए, देख करके वहाँ की लीला, तो जब यहाँ पर बाणी पूरा बोले, गोपाल दास जी पूरे बाणी को लिखे, इसके बाद गरीबदास जी महाराज के जो वंशज हैं उन लोगों ने उस बाणी को फॉलो किया, और वो लोग उस बाणी के माध्यम से अपना चले, लेकिन वो लोग पार नहीं हुए। वहां पर साहब भी बोले कि 12वें पंथ में प्रकट हुए बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर के मरम न पावे, 12 पंथ हम ही को ध्यावे। तो 12वें पंथ में जो बाणी प्रकट हुई उसको वो लोग फॉलो जरूर किए, लेकिन वो लोग पार नहीं हुए। फिर साहब कह रहे हैं कि 12वें पंथ में हम ही चलावे, सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावे। तो बाणी, अब 12वें पंथ वाले बाणी को फॉलो कर रहे हैं, पार कहाँ से हुए? वही तो है कालदूत। अच्छी बेवकूफ जैसे बात करते हो यार तुम। मैं एक बात बताऊं, तुम्हारी पूरी टीम डिस्टर्ब है। पूरी टीम नहीं, आपको हम स्टार्टिंग में बता दिए कि आप 40 साल जो खोज किए हो, 40 साल नहीं हुए भगत जी। अगर मेरी बात को कोई झुटला दे या मुझे इस मामले में हरा दे नहीं, तो मैं पूरा जीवन न्यौछावर कर दूंगा। बात में हार रहे हो तो जीत कहाँ रहे हो? बात में तुम जवाब दे नहीं पा रहे, तुम कह रहे हार रहे हो, तुम जवाब दे नहीं पा रहे, बता सही पा नहीं रहे। अरे तुम कह रहे हार रहे हो, बाप विचार तुम कर नहीं रहे, हर बात पे हार रहे हो। नवीन मिर्ची काय लगी थी, नवीन मिर्ची काय लगी है, वो समझ रहा है, डॉक्टर भी समझ रहे हैं, नवीन भी सब समझ रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं कि आपने क्या बोल रहे हो। वहाँ पर कमेंट में क्या आ रहे हैं, जरा कमेंट देख लेना भगत जी, उसमें कमेंट क्या आए हैं सुनो, कमेंट भी जरा देख लेना। आपको वो इतना गाली दे रहे थे वो कमेंट वाले, बोले कहाँ के बेवकूफ है। अरे उनकी ऐसी की तैसी गाली दे बारों की। अरे कमेंट अभी देख लेना वीडियो में, कमेंट कैसे पड़े। भोसड़ी के पागल है जो गाली दे रहे हैं। हमारी बातें समझो, हमारी बात को जवाब दे दे कोई। अगर हम झूठा बना दे हमें कोई नहीं, तो हम अपने पूरे जीवन न्यौछावर कर दें। और सुनो, हम बता रहे तुम्हें, निरंजन के जो 12 पंथ हैं वे बिल्कुल अलग हैं। 12 पंथों में 12 कालदूत आए हैं, 12 पंथ निरंजन के अलग है। गरीबदास साहब का कालदूतों से कोई लेना देना नहीं है। वो कबीर चरित्र बोध में जो 12वें दूत की जगह 12वें पंथ में जो गरीबदास साहब का नाम लिख दिया वो गलत है। तो ये बताओ कि 12वें पंथ वाले बाणी कहाँ से पा गए? बोल रहे हैं कि 12वें पंथ में प्रकट हुए बाणी, शब्द हमारे के निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे। तो बाणी कहाँ से प्रकट हुई उसमें? फिर जब गरीबदास जी महाराज उसमें मुखिया नहीं है तो बाणी कहाँ से प्रकट हो जाएगी? गरीबदास जी मुखिया है तो फिर गरीबदास जी कालदूत है। कालदूत नहीं है, लेकिन उसमें बाणी कहाँ से प्रकट हो गई कालदूतों के पास? बताओ तो। 12वें पंथ 12 पंथ तो काल के यार, निरंजन के 12 पंथ, 12 पंथों के जीव सतलोक नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, हम सहमत हैं, लेकिन उसमें बाणी कहाँ से प्रकट हो रही है? अरे भाड़ में गई बाणी। अरे भाड़ में कैसे डाल दोगे आप? बिल्कुल उस चीज को देखो ना कि 12 पंथ के जीव 12 पंथों के अंतर्गत जो आएगा वो सतलोक नहीं जा सकता। नहीं तो बाणी पंथ वो बाणी कहाँ पाएंगे? बाणी कहाँ से उठा रहे हैं? वो चौपाई बिल्कुल गलत है। मतलब आप कबीर साहब से बढ़ के हो? फिर कबीर साहब से बढ़ के नहीं, 12 पंथों के अंतर्गत जो भी आएगा वो सतलोक नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो निरंजन के दूत हैं, वो निरंजन के पंथ हैं, वो काल के पंथ है। सतलोक कैसे चला जाएगा 12वें पंथ का व्यक्ति? वो तो कबीर साहब, जब कबीर साहब स्वयं बोल रहे हैं कि 12वें पंथ में प्रकट हुए बाणी, शब्द हमारे के निर्णय ठानी, अस्थिर घर के मरम न पावे। साहब नहीं बोल रहे, वो ही तो मिस्टेक है, उसी का तो फायदा उठा। अरे भाई तो समझ में नहीं आ रही। वो आपको 3 जगह प्रमाण है कबीर सागर में कि 12वें पंथ के मुखिया गरीबदास जी महाराज हैं। आप बोल रहे हो कि नहीं है, नहीं है। आपकी बात माने या कबीर सागर माने? किसकी माना जाए? अरे किसी की मत मानो। क्यों? विचार अपने मन, अपना दिमाग लगाओ कि जब 12 पंथ कालदूत के हैं, 12 पंथ निरंजन के हैं, तो बहुत स्पष्ट बात है कि जो 12 पंथ निरंजन के उनके अंदर आने वाला कोई सेवक हो, सती कोई, वो सतलोक नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो कालदूतों का सिस्टम है पूरा। बिल्कुल नहीं जाएगा वहाँ पर। जब गरीबदास साहब भी, फिर गरीबदास साहब तो फंस रहे ना 12 में, वे भी नरक गए। गरीबदास जी महाराज नरक नहीं गए, क्योंकि उनको साहब मिल चुके थे और उन्हीं के द्वारा बाणी प्रकट हुई थी। सुनो,
अगर गरीबदास जी महाराज 12वें पंथ में नहीं आते तो काल दूध वाणी कहाँ से पाते? अब इस बात को आपके अंदर पता नहीं कहाँ से कचरा भर गया, उल्टे दिमाग लगाते हैं। नहीं भर गया मेरे भाई, 12 पंथ काल के बिल्कुल अलग हैं। तो फिर वो वाणी कहाँ से पा गए गरीबदास जी महाराज का? अलग है। गरीबदास जी अलग है, तो गरीबदास जी का सिस्टम अलग है, काल पंथों से कोई लेना देना नहीं गरीबदास साहब का। गरीबदास जी महाराज सुनो, वो लोग वाणी कहाँ पाए गरीबदास जी महाराज का? सुनो, गरीबदास साहब का कोई लेना देना नहीं काल पंथों से। गरीबदास जी को जब कबीर साहब मिले, वहां से गरीबदास साहब की शाखा चली। संत रामपाल जी जो है ना, ये 9वें या 10वें हैंगे। 12वें पंथ से कोई लेना देना नहीं गरीबदास साहब का। 12 पंथ तो काल के। आप बताओ कि गरीबदास जी महाराज की वाणी काल दूत कहाँ से पाए 12 पंथ में? अरे गरीबदास साहब का 12 पंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो वाणी कहाँ पाए वो लोग काल दूत? बिल्कुल फ्रॉड है वो, उतना सिस्टम बिल्कुल फ्रॉड, झूठ है वो। जो कबीर सागर में लिखा है वो फ्रॉड है, वो पूरा झूठ है वो। तो फिर आपको कैसे मालूम कि आप सही बता रहे हो? भैया मेरे वो फ्रॉड है। मैं अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई माई कलाल उसको सिद्ध कर दे तो। अभी अगर आपकी बात अगर माना जाए तो आप अभी बता रहे थे कि हमने दिवाली, सुनो हमारी बात आपने अभी बोला था, हमारी बात तुम तो सरकारी चैनल पे डिबेट कर लो। नहीं मेरी सुन लो, चैनल पे जाओ, आप सुन लो मेरी बात। अभी आपने बोला था कि हम दिवाली में भाई पटाखे फोड़ रहे हैं, तो आप अगर पटाखे फोड़ रहे हो तो फिर निरंजन से परमात्मा का बढ़ता हुआ है, आप निरंजन के हो गए, परमात्मा की बात को फॉलो नहीं कर रहे हो। भाई मेरी हम तो निरंजन के हो गए, नहीं होगा वो छोड़ो। अरे भाई तुम तो 12 पंथ की बात करो। परमात्मा मैं कह रहा हूँ गरीबदास साहब का 12 काल के 12 दूतों से कोई लेना देना नहीं, 12 पंथों से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हिम्मत है तो सरकारी चैनल बुक कर लो। तुम अपने चैनल पे आते हो और 4-4-5 हो जाते हो और बात से उल्टी सीधी घुमा कर और चूतिया बनाकर और दूसरे चूतिया बना के चले जाते हो। अरे सरकारी चैनल बुक कर लो। निरंजन हम क्या बात करें आपसे? आप ऐसे बात में हार रहे हो तो आपसे हम चर्चा क्या करेंगे? अरे हम हार रहे कि जीत रहे, सरकारी चैनल बुक करो, सरकारी चैनल बुक करो और एक आदमी को रखो बीच में। आप हर बात पे आपका फंस रहे हो तो फिर आपका चैनल वैसे नितिन दास बोलता था, देखो सच जो है वो कड़वा होता है। नितिन दास भी बोलता था, नितिन दास का भगत लोग जड़ उखाड़ कर दिखा दिया, उसका कोई कभी किताब से लिंक ही नहीं है। बाबू भाई सच कड़वा होता है, सच जो है कड़वा होता है। और एक दूध प्याल मोड़ा मोड़ी से भी पूछो, निरंजन के 12 पंथ बिल्कुल अलग है, बस के कालदूतों के 12 पंथ अलग है। तो गरीबदास साहब वो कबीर साहब के भक्त है, उनका कोई लेना देना नहीं कालदूतों से। आप इन्हें कबीर सागर में जो चीज लिखा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो, फिर हम किस बात पर चर्चा करेंगे? कहाँ से चर्चा करेंगे बताओ? कबीर सागर में गलत, कबीर सागर में कुछ गलत लिखा है तो उसको सही मानेंगे क्या? तो कहाँ से चर्चा करोगे? जब 12वें पंथ के मुखिया गरीबदास जी महाराज को 3 जगह प्रमाण है, आप कहाँ से गलत उसको साबित कर रहे हो? जब 12वें पंथ के मुखिया गरीबदास साहब हो जाए तो वो कालदूत कहाँ चलो जाए 12वें पंथ को? अच्छा 3 जगह लिखा, तीनों जगह गलत है। तीनों जगह कहाँ है? अरे हम दिखा देंगे आपको, 3 जगह लिखा है। यहाँ 11वें में लिख दिया है संबंध 1775, उनका जन्म तो 74 में हुआ था, वो तो 75 लिखा है। अभी हम कहीं दूसरे जगह है, कबीर सागर नहीं रखे, दिखा देंगे 3 जगह लिखा है। हमसे पूछो 4 जगह, हम तुम्हें बता दे रहे हैं अच्छी तरह से। बताओ। अनुराग सागर 120, सुसंवेद 170, 171, कबीर चरित्र बोध 170 और सुसंवेद 155 और कबीर वाणी 137। कितने जगह लिखा है? कितने जगह? सुनो सुसंवेद में क्या लिखा पता है? बताओ। 12 में एक आचार्य आवा और अपना नाम कबीर धरावा। हाँ, और उसके 12वां जो दूत है वो अपना नाम कबीर धराएगा। 12वां एक आचार्य जावा, अपना नाम कबीर धरावा। उसके नीचे लाइन क्या लिखा है? ये नीचे लाइन बताओ, उसके नीचे की लाइन बताओ क्या लिखा है? नीचे की लाइन में कछु लिखो हुए। अरे क्यों क्यों भाई देखो क्यों भाग रहे हो? नीचे की लाइन बताओ क्या लिखा है वहाँ पर? सुनो तो, तुम लोगों में इतना विवेक नहीं है कि जो निरंजन के 12 पंथ हैं कालदूतों के, उनमें कोई भी जीव सतलोक नहीं जाएगा। मैंने तो उसका नीचे लाइन तो बता दो क्या लिखा है। अरे यार तुम क्या बताओ, तुम लोगों में तो विवेक नहीं है का? हमको पूरा विवेक है। क्या विवेक है? आप मुद्दे से भाग रहे हो।
आप मुद्दे से भाग रहे हो। में आप चाहते हो कि हम मनगढ़ंत बात डाल दें और ये लोग मान जाए। मनगढ़ंत से मतलब नहीं, देखो, कुछ भी लिखा हो। संत रामपाल जी महाराज, सुनो भगत जी, संत रामपाल जी महाराज के भगत शास्त्र प्रमाणित बात करते हैं, शास्त्र प्रमाणित उत्तर लेते हैं, उत्तर भी देते हैं। प्रमाणित नहीं करे, मनगढ़ंत बात नहीं चलती है यहाँ पर। अरे ऐसे बात करते हैं यार, जैसे सुनो, मनगढ़ंत बात क्यों बता रहे हो? तुम एक बात बताओ। मूर्ख भी कह दे जा चीज है कि काल के जो 12 पंथ है उनका जीव तो सतलोक जाना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और तुम कह रहे 12वें पंथ के मुखिया गरीबदास साहब है, तो 12 पंथ काल के हैंगे, 12 पंथ काल के, और जो भी 12 पंथों के अंतर्गत आएगा वो कभी सतलोक जा ही नहीं सकता। अरे कोई लेना देना नहीं सतलोक का उससे 12 पंथों के अंतर्गत। अरे हम जो कर रहे हैं, सुनो, हम जो कर रहे हैं वो साहब भी कर रहे हैं, हम अपने से कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं आपको। और न कबीर साहब आ रहे 12 पंथ में। एक चीज और बता दें तुम्हें, कबीर साहब भी नहीं आ रहे 12 पंथों के अंतर्गत, ये भी बिल्कुल झूठ है। मतलब आपके कहने से मिट जाएगा, जब वहाँ पर लिखा हुआ है आपके कहने से मिट जाएगा। भाई मेरे, जो लिखा है उस पर विचार तो करो कि यार ये सही लिखा गलत लिखा, विचार तो करो बात चीज पे। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है। लिखा वहाँ के 5505 वर्ष जब मिट जाएगा तो वहाँ पर फरमान जब कारण को आए। बाबू भाई एक बात बताओ, उस चीज को तुम सही मान रहे सही लिखा है? सही लिखा है, ठीक है साहब ने। उसके नीचे 2 चौपाई हैं, उनको फिर क्यों नहीं, उनको भी मानो, फिर ये भी सही लिखा है। पूरे मानते हैं, पूरे मान रहे हैं, वहाँ पूरे मान रहा हूँ। कोई ये नहीं कि मतलब कि अपनी स्वार्थ। सुनो, फिर 1834 पे लिखा है कि वो महाशक्ति दिल्ली में आएगी, मुक्तामणि नाम से आएगी, फिर उसको भी सही मानो। हाँ तो मुक्तामणि आएगी। अरे सुनो, फिर अनुराग सागर में लिखा है 12वां हंस मुनि, फिर उसको भी सही मानो। चलो फिर सब सही मानो। ऐसा थोड़ी होता है तुम 2 चौपाई पकड़ लो कि नहीं हम 2 ही चौपाई सही बागा पूरा सभी गलत है। हंस मुनि की बात आगे तो और कुछ लिखा है, ऐसा थोड़ी है। अगर कहते हो कि संत रामपाल जी महाराज का हंस मुनि, तो भाई सिद्ध करके दिखाओ उसमें जो एक चौपाई के समय बताओगे अर्थ क्या होता है। अनुराग सागर में 12वां दूत हंस मुनि है कि नहीं है? हम सहमत है उसमें। सहमत हो? हाँ। जब वहाँ हंस मुनि लिखा है तो यहाँ गरीबदास साहब कैसे लिखा गया? किसको सही मानोगे, किसको गलत मानोगे? अरे 12वें पंथ में जो हंस मुनि आएगा, वो हंस मुनि को वहाँ पर लक्षण भी बताया गया है कि उसके अंदर ये लक्षण होंगे। क्या तो फिर 12वें पंथ में हंस मुनि आएगा मेरे भाई, तो 12वें पंथ में गरीबदास साहब कहाँ से आ गए थे? गरीबदास जी महाराज में क्या वो लक्षण दिख रहे हैं आपको? अरे बाबा भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हंस मुनि 12वें का हंस मुनि है और वो आया और नहीं आया जो भी हुए, फिर गरीबदास साहब कहाँ से घुस गए 12वें में? वो गरीबदास जी महाराज के जो परंपरा से चला रहे हैं वो लोग हैं हंस मुनि, वो गंगा रामदास। ये गरीबदास जी महाराज हंस मुनि नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं है गरीबदास साहब के परिवार से, गरीबदास साहब के शाखा में कोई नहीं हंस मुनि। एक चीज और हम गारंटी ले रहे हैं, तो उल्टे सीधे झाके भागे अर्थ लगा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी। किसी को पता नहीं हंस मुनि कौन है। हमें पता है हंस मुनि कौन है। आप बताओ। गंगा रामदास जो है, गंगा रामदास क्या भक्ति साधना नहीं है हंस मुनि? अरे तो सिद्ध, उनकी भक्ति साधना सिद्ध करके दिखाओ ना क्या है। क्या गरीबदास जी महाराज की बाणी फॉलो करते हैं? हंस मुनि का मुझे पता है। अरे बाणी दूत उनको सिद्ध करके दिखाओ, क्या बाणी गरीबदास जी महाराज के फॉलो करते हैं, अन्य भी करते हैं? देखो, वो वाणी अमृत करते हो न करते हो वो चीज अलग है, लेकिन गरीबदास साहब की शाखा में कालदूतों का कोई लेना ही देना नहीं है। देखो, वाणी मान रहा है नहीं मान रहा है वो चीज अलग है, कालदूतों का तो सिस्टम अलग है यार। बिल्कुल। फिर अगर कालदूत अगर उसमें नहीं आते तो साहब ऐसा क्यों बोलते कि भाई ये 12वें पंथ में वाणी जो प्रकट होगी शब्द हमारे की निरड़ ठानी अस्थिर घर का मरम न पावे, ऐसा क्यों बोलते कि अस्थिर घर का मरम नहीं पाएंगे 12वें पंथ वाले? बिल्कुल सही है, अस्थिर घर का मरम ना पावे। 12 पंथ हम ही को दिया, कह रहे हैं कि 12 पंथों का। 12 पंथों में अगर ये कालदूत है तो गरीबदास जी महाराज की वाणी इनके पास कहाँ से चली जाएगी? हाँ, जब तक उस चीज का तुम सत्य नहीं ढूंढोगे कि यार वास्तव में ये गलत लिखा है यहाँ। देखो, आप कबीर साहब से बढ़ के नहीं हो भगत जी, जबरदस्ती ना करो। कबीर साहब जो चीज बोल दिए वो हमारे लिए फायलन है। अगर आप कबीर साहब से बढ़ के हो तो फिर आपसे हमारा कोई लेन देन नहीं, फिर आप सत्सा है। फिर पूरा मानो, फिर जो कुछ लगा है कबीर सागर में उसको क्यों छोड़ रहे हो? अरे 12वें पंथ का मुखिया 3 जगह प्रमाण है गरीबदास जी महाराज, आपकी बात से थोड़ी हम भूल जाएंगे। एक ही जगह प्रमाण, एक ही जगह नाम लिखा है कबीर चरित्र बोध में, बस 3 जगह आपको हम दिखा देंगे प्रमाण।
कैसे हो जाएगा ये विचार तो लगाओ। आज पढ़े कभी पढ़ते नहीं हो कभी से अरे हम जाना क्या बोलता हूँ। कह रहे हैं, कबीर सागर में अरे लिखा कभी है, सागर पढ़ के आप फिर लेकिन चर्चा कर लेना भाई। अपने आत्मा पे थोड़ा सा अपने गंभीरता से अपने हृदय से पूछो कि यार ये तो कालदूतों का नाम होना चाहिए, गरीबदास साहब का नाम क्यों आ गया इसमें बारी पंथ में? ये तो देखो, कालदूत का पंथ है। अपने आत्मा से पूछो, अपने आत्मा से सवाल पूछो, जो आत्मा राम है ना अपने अंदर, हाँ, उससे पूछो, वो तुम्हें जवाब देगा सही। हमारा जो आत्मा है वो बिल्कुल 100% कह रही है कि जब कबीर साहब ने अपने मुखारबिन से बोल दिए कि 12वां पंथ का काल दूत आने से पहले हमारा वहां पर शिष्य जाएगा, वो उसके द्वारा वाणी प्रकट होगी, वो 12वें पंथ के जो शिष्य होंगे वो लोग उसको फॉलो करेंगे, लेकिन वो पार नहीं होंगे क्योंकि उसमें मूल मंत्र नहीं रहेगा। कालदूत के आने से पहले हाँ, वो गरीबदास जी महाराज की जो वाणी प्रकट होगी उसको काल दूत लोग फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें मूल मंत्र नहीं रहेगा, वो लोग पार नहीं हो सकते। फिर साहब कह रहे हैं कि हम स्वयं चल करके आएंगे, तब हम मूल मंत्र देंगे, जो मूल मंत्र को लेगा वो पार होगा। सुनो, गरीबदास साहब का 12वां पंथ तब होता जब गरीबदास साहब की 11 पीढ़ी और उनके आगे होती। देखो, उनकी पीढ़ी में उनके आगे कोई 11 और होते। आपका क्या है ना, सुनो, आपकी दिमाग इसलिए काम नहीं करती है क्योंकि आपका जो परंपरा है 42 पीढ़ी वाला, उसमें काल दूध घुस गया था। आप लोगों का जो ज्ञान है ना, उसमें काल ने भ्रमित कर दिया है। 6वीं पीढ़ी में टकसारी आ गया था, तो टकसारी के बाद वो काल का दूध था, उसने आप लोग को गलत ज्ञान दे दिया, इसलिए आप लोग समझ नहीं पाते हो। में काल घुसो कि नहीं घुसो वो तो बात की बात हो, तुम्हें पता नहीं है। जो आप लोग का पीढ़ी है, पीढ़ी गलत हो गई है टकसारी के बाद। तुम लोगों के दिमाग में जरूर काल घुसो है। 6वीं पीढ़ी से आप लोग भ्रमित हो गए हो। आपका जो गुरु जी है, आप लोग का जो पीढ़ी चलती आ रही है यहाँ पर ये भ्रमित हो चुकी है, देखो इसलिए आप लोग नहीं समझ पाते हो। हम कितने भ्रमित हैं, हम बहुत ज्यादा भ्रमित हैं, लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं कि हम तो भ्रमित हैं तो ठीक, तुम तो भ्रमित मत हो। बिल्कुल, हम लोग सतर्क हैं, बिल्कुल सतर्क नहीं। अगर हम लोग भ्रमित अगर होते ना, तो आप जैसे अभी बता रहे हैं दीपावली हम पटाखे फोड़ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के भगत कोई दिवाली नहीं मनाते। बरहो मास संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बरहो मास सच्चे मन से, अरे अमरी सुनो, सच्चे मन से कबीर साहब का ध्यान करो, सच्चे मन से ध्यान करके कबीर साहब से पूछो क्या वास्तव में यहाँ गरीबदास साहब का 12वें पंथ में नाम होना चाहिए? 12वें पंथ में कालदूत का नाम आएगा, वो गलत लिखा है वहाँ पर कबीर साहब ने जो बोल दिया वो हमारे लिए फायलन है, जो संत रामपाल जी महाराज बोल दिया हमारे लिए फायलन है, हम उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते तुम। हमारे लिए फायलन है। अगर वो सिर कट जाएगी लेकिन वचन मिथ्या नहीं होगी हमारा, बिल्कुल। देखो हमारे लिए फायलन है। देखो क्या है, युगलानंद बिहारी को पता था, अच्छी तरह से जानता था वो कि भविष्य में हंस मुनि का द्वितीय अवतार होना है, ठीक है, हंस मुनि का द्वितीय अवतार होना है, उसको अच्छी तरह से पता था। ये पूरा सिस्टम उसने पहले ही फिट कर दिया था ताकि वो आगे चल के इस चीज लोगों को दिमाग में इस चीज को बैठा ही जा सके। संत रामपाल जी महाराज अगर आपको हंस मुनि लगते हैं तो एक एक आप वाणी का अर्थ हमें समझा दो, अगर संत रामपाल जी महाराज पर बैठती हो सटीक तो समझा कर सिद्ध करके दिखा दो, कि एक एक वाणी सिद्ध करके दिखा दो कि संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठती है। कौन सी? जो हंस मुनि वाला जो बाड़ी आप लोग बोलते हो, एक एक लाइन का सब अर्थ बता दो और संत रामपाल जी महाराज पर बैठ रही है, वो अवतार अलग है। हाँ तो फिर दोबारा संत रामपाल जी महाराज को हंस मुनि मत कह देना दोबारा, वो चीज अलग है। वहाँ जो अनुराग सागर में उसका तुम्हें भी पता नहीं है, बिल्कुल। एक पूरी टीम तुम्हारी पूरी टीम 0 है, तुम कहीं इसके उसके ऊपर डालते हो, वो अवतार अलग है। और सुनो, उस महापुरुष के आने से पहले निरंजन भगवान ने कबीर साहब से वरदान मांगा था कि आपका अंश बाद में जाएंगे, आप बाद में जाएंगे, पहले मेरा दूत जाएगा जो कबीर नाम से पंथ चलाएगा, वो वाणी आप लोगों के पास नहीं है, ये है वो। अरे भाई हम काल दूत की वाणी क्यों लें, परमात्मा का वाणी लेंगे, हमको तो मोक्ष करवाना है। हम पटाखे क्यों फोड़े दीपावली में, हम निरंजन का थोड़ी है। जब परमात्मा से वार्ता हो गया कि भाई जो निरंजन ने बोला कि हम तो चलाएंगे तीरथ व्रत उपवास पाखंड, तो परमात्मा बोले भाई हम उससे अलग चलाएंगे, तो परमात्मा में हम है तो हम क्यों दीपावली मनाएं, क्यों पाखंड फैलाएं भाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम सतलोक चले जाओगे? हाँ
कैसे चले जाओगे? हम परमात्मा के हैं, हम दीपावली थोड़ी मना रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। हम कैसे होगा पाखंड के अंदर है ये नहीं। नहीं, परमात्मा की कैसे होगा? हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। नहीं, कैसे होगा परमात्मा की भक्ति? क्या परमात्मा की भक्ति करने से अगर वो चीज हमें नहीं मिली, असली चीज हमें नहीं मिली, वो टिकट हमें नहीं मिला, तो तुम पहुंच जाओगे? भाई हम अधिकारी गुरु से लिए हैं, आप तो अधिकारी गुरु को मान ही नहीं रहे, उसकी बात को उल्लंघन कर रहे हो। हम ये पूछ रहे हैं, अगर वो जो कबीर साहब ने कह दिया है कि टिकट इसके माध्यम, जो कंडक्टर उनने फिक्स कर दिया कि भाई ये कंडक्टर रहेगा टिकट काटने का, हाँ, तो उस कंडक्टर से हट के कोई दूसरा कंडक्टर अगर टिकट काट रहा है तो वो सही माना जाएगा, गलत माना जाएगा? गलत माना जाएगा। गलत माना जाएगा। इस चीज को तो मानते हो? हाँ, बिल्कुल सही। तो कबीर साहब ने किसको कंडक्टर बनाया है? संत रामपाल जी महाराज को। कैसे कह सकते हैं आप इस चीज को? अरे भाई, अगर वो कंडक्टर अगर नहीं होते तो उनके मंत्र में दम नहीं होता। उनके मंत्र में दम है, उनकी जो भक्ति जो करता है। आज देख रहे उनके शरण में जो लोग जा रहे हैं वो इतने मजबूती से भक्ति करते हैं, छोड़ने के लिए नाम नहीं लेते दिनों दिन। रामपाल जी के मंत्र में भी दम है और रामपाल जी में भी बहुत दम है। इस चीज को तुम नहीं जानते, हम जानते। उनमें बहुत दम है और उनके मंत्र में भी दम है। इस चीज को तुम नहीं समझ सकते। तुमसे ज्यादा इस चीज को हम जानते हैं कि उनमें कितनी ताकत है और मंत्र में कितनी ताकत है। तुम नहीं समझ सकते इस चीज को, हम जानते हैं। हरियाणा प्रदेश आज उनके पक्ष में, उनके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ में, सुनो, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ में हरियाणा प्रदेश में एक शब्द अगर गलत बोल दिए तो वहाँ पर आपके ऊपर मारने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग वहाँ। बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया वहाँ जिंदगी फंसी थी, पाइप और मोटर दे के पानी निकल गया उनकी जमीन, तो वो एहसान नहीं मानेंगे क्या इस बात का? अब आप अगर खिलाफ उनके सामने बोल दोगे तो आपको वहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। भाई देखो, आज हमारी मुसीबत में अगर कोई हमारी सहायता करे और जो हमारी सहायता करे, बाकी खिलाफ अगर कोई बोले तो हम सुन लेगा? कोई हो वो हम नहीं सुन सकते। तो ये बात तो समझो कि जो सहायता सरकार नहीं कर पा रही है, आज वो जेल में बैठे बैठे एक संत कर रहा है। ऐसा है भैया, इस बात को क्यों भूल रहे हो? ऐसा है पैसा। अरे पैसा कहाँ से पा रहा है? पैसा कहाँ से? अरे यार 26 करोड़ से यार, पैसा 1-1 रुपया दें तो 26 करोड़ एक दिन में हो जाते इकट्ठे। तो 3-3 दिन जब कर रहे हैं तुम, वहाँ 3 दिन भंडारे चलते हैं, हम लोग जाते हैं, कितना दे देते होंगे? 150 रुपए दान करते होंगे, उतने में हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, 26 करोड़ की कोई संख्या कम समझते हो? 1-1 रुपया अगर एक आदमी दे तो 26 करोड़ दिन भर में इकट्ठे हो जाए। और जो 3-3 दिन भंडारे में जाकर वहाँ खाते हैं, रहते हैं, फिर उतना कितना खर्चा लगता होगा? अच्छा, तो भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है? वो परमात्मा की पावर है। संत रामपाल जी महाराज सत्संग बताए हैं कि परमात्मा चाहे तो सेकंड में जितना नोट चाहे उतना छाप दे। उसके लिए परमात्मा की सुनो, परमात्मा की पावर तो ऐसी है कि वे खुद पावर लेके आए हैं, वो हमें पता है। वो सेकंड में नोट छाप सकता है, वो सत्संग में खुद बताए हैं कि परमात्मा के लिए असंभव शब्द नहीं होता। ये तो जहाँ की दान पेटी पे हाथ डालते हैं भाई फल हो जाए, तो पावर है उनके अंदर, वह चीजें हम जानते हैं और ये दिखाएंगे और इसीलिए आए हैं, वो दिखाने के लिए आए हैं। इस चीज को देखो, जो चीज हम पहले कह चुके हैं, तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है। वो संत रामपाल जी महाराज अगर उनको ऐसे चमत्कार दिखा के पार करना होता ना तो पार बहुत पहले कर देते, लेकिन जो इनसे निरंजन से जो परमात्मा का वार्ता हुआ है कि आप जबरदस्ती नहीं ले जाओगे, ज्ञान समझा कर ले जाओगे, तब संत रामपाल जी महाराज ज्ञान समझा कर ले जा रहे हैं। नहीं तो भक्तों को बहुत पहले ही पार कर देते लोगों को चमत्कार दिखा करके। संत रामपाल जी बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन कबीर साहब नहीं है। बहुत बड़ी ताकत है वो, लेकिन कबीर साहब नहीं है। वो इतनी बड़ी ताकत है क्या वो हरियाणा नहीं, ऐसे 2-4 प्रदेशों में पैसा बांटते हैं, कुछ फर्क ना पा रहे हैं, लेकिन कबीर साहब नहीं है। वो आपके कहने से नहीं हो जाएगा। वो जो भक्ति कर रहे हैं उनको पता है कि संत रामपाल जी महाराज क्या चीज है। आपके कहने से अगर आप कहोगे कि ये कल सूर्य उदय न हो, तो आपके कहने से सूर्य उदय हो नहीं मिटेगा, उदय जरूर होगा। वो तो खैर उदय होगा, वो तो खैर सही बात है, लेकिन बाबू भाई इसका असली परीक्षण होगा 2030 में। अरे भाई, अगर परीक्षा लेना है संत रामपाल जी महाराज के पास एक आवेदन लगा दो, चले जाओ, आमने सामने से चर्चा करके ले लेना अपना परीक्षा।
अरे हमका परीक्षा लें 2030 में परीक्षा हो जाएगी अपने आप। जो देखो जब कबीर साहब वहां पर आए थे उसमें मुर्दे को भी जिंदा कर दिया था। हाँ वो परमात्मा थे, उनके लिए संभव शब्द नहीं होता। हम तो क्या कह रहे हैं 2030 में हाँ। बाबू भाई 2030 तक इंतजार करो, बस कर लो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 2030 में। हम लोग तो देखो, हम लोग को ये नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। हम लोग को जब कोई भी आपत्ति आती है हम लोग गुहार मारते हैं, हमारा आपत्ति हल होती है। और हम लोग सोचो कि जिसका गुरु जेल में हो लेकिन उसके चेले दिनों दिन बढ़ रहे हैं और खुशी से हैं। और देखो आप लोगों से ज्ञान चर्चा करते हैं पूरी ताकत के साथ, चाहे कोई भी हो, लेकिन पूरे संघर्ष से ज्ञान चर्चा करते हैं। पीछे नहीं हटते संत रामपाल जी महाराज के भगत। चेला तो बढ़ेंगे क्यों भाई? नितिन दास के क्यों नहीं बढ़ जाते? अरे हमारी बात और लोग क्यों नहीं बढ़ जाते? चेला तो बढ़ेंगे। प्रमाण तो ये है कि अब तक आधे संसार को कवर करना था, अभी तक आधा संसार तक कवर नहीं कर पाए। अरे तो भाई नितिन दास कभी तो हो जाते चेले, क्यों नहीं हो रहे नितिन दास का? यार नितिन दास बात अलग है। वो नितिन दास कह रहे हैं हम 13वें पंथ में आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम सार नाम देते हैं, तो फिर उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए रामपाल जी जिस काम के लिए आए हैं वो बखूबी अपना काम कायदे से कर रहे हैं बिल्कुल। और अभी तक मेरे हिसाब से कम आधे संसार को कवर कर लेना था उन्हें, पर लेकिन आधा संसार कवर नहीं हो पाया। उसका कारण वो सदगुरु जाने। कम से कम आधे संसार पे शासन, आधे। संत रामपाल जी महाराज जहाँ तुम 20-25 करोड़ की बात कर रहे हो, सुनो, कम से कम आज की स्थिति में 50 करोड़ सेवक होने थे उनके, 50 करोड़। संत रामपाल जी महाराज का 15 आश्रम है, वहाँ पर समागम होता है, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारपीट नहीं, कोई गलत व्यवहार नहीं। क्यों? अगर ये संत की लक्षण है, नहीं तो अन्य जगह देख लो वहाँ पर कितने घटनाएं हो जाती हैं। ये देखो यार वो आए वास्तव में संत है तो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके शिष्य हैं। आदमी कुछ करने के लिए आया है वो अपना काम करेगा, सवाल तो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। कैसे हो जाए लड़ाई हो जाए तो सेवक कैसे बने? वही तो लक्षण है कि ये परमात्मा की पावर चल रही है, नहीं तो ये कोई काल होते तो वहाँ पर कितने कट जाते। वो पावर वो वोल्टेज अलग है थोड़ा सा, तो तुम लोग नहीं समझ सकते उसको, केवल हम समझ सकते हैं। वो वोल्टेज जो है ना उनके पास, अरे हम बिल्कुल अलग है। क्या समझोगे जब 6वीं पीढ़ी से आप लोग भ्रमित हो, जब काल घुस गया वहाँ पर, आप लोगों को मूल मंत्र नहीं है, तो कहाँ से समझ जाओगे? ये तो 30 में बताएंगे हम आपको, काल कहाँ घुसा था और कहाँ नहीं घुसा। भाई आप लोग आपने देखो कई बार आपने ज्ञान चर्चा की, आप कहते हो, मैंने पूछा था भाई सतनाम क्या है, आपने बोला कि सतनाम तो सतपुरुष का नाम है। अरे कबीर सागर में कई जगह लिखा है सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। तो आप यहीं पर पता चल जाता है कि आपको कितना जानकारी है। 2030 तक शांति रखो, 2030 में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है भाई, वो तो जो रहेगा 2030 में हर कोई देखेगा, जो नहीं रहेगा क्या देखेगा? नहीं सब रहेंगे 2030 में। खैर कबीर साहब की, जो कबीर साहब को मान रहा है वो तो रहेंगे। हाँ, वो जो कबीर साहब का अगर परम शिष्य है, जो मर्यादा से भक्ति कर रहा है, वो तो रहेगा, जरूर रहेगा। और जो भक्ति नहीं कर रहा है उसका वो समझे। बस जो कबीर साहब की भक्ति कर रहा है वो तो रहेगा, भले वो कोई ये माने लेकिन नाम तो कबीर साहब का ले रहा है, मतलब वो तो रहेगा। वो अगर कोई शिष्य अगर कबीर साहब का भी नाम ले रहा है और काल का भी नाम ले रहा है, तो वो तो दोनों तरफ हो गया, बीच नाम में खिचड़ जाएगा। नहीं भाई अगर दो पैर पर दो नाव चल रहे हैं, आप एक पैर एक नाव पर, एक पैर दूसरे नाव पर रख दिए, तो बीच खिचड़ जाएंगे, बीच में डूब जाएंगे आप। अरे उसका तो बचने का सवाल नहीं उठता 2 नाव वाले का। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? पटाखा फोड़ रहे हैं दीपावली में? नहीं, हम पटाखा इसलिए फोड़ रहे हैं यार, 15-20 लाख में अकेले पटाखा ना फोड़ रहे हैं। क्यों फोड़ोगे भाई? अगर जब कबीर साहब ने मना कर दिया कि आप काल के जाल में नहीं फंसना है, तो फिर पटाखा क्यों फोड़ दिया? अरे यार आसपास के बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, अपने मोड़ा मोड़ी जाके वाके तरफ देखें तो भाई वो कबीर साहब को जाने, अभी देखो छोटी सी उम्र में बुका जाने के कहा क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो देख रहे हैं कि यार दूसरे मोड़ा मोड़ी पटाखे फोड़ रहे हैं और हमारे परिवार को कोई हमें पटाखा नहीं दे रहा हो। भाई वो लोग वो कबीर साहब को नहीं मानते हैं, तो भाई वो कुछ भी करें उससे आपको क्या लेन देन था? आप तो मानते हो। कबीर साहब की पूजा करो, आप कुछ भी करो, कभी पटाखे फोड़ो, तुम्हें लगते करो, पूजा कबीर साहब की करो। हाँ, पूजा आप दूसरे की नहीं कर सकते। कबीर सागर में जो नियम लिखा हुआ है उस नियम के तो बाहर है।
क्या लिखा है? जो लास्ट में उधर कवि चरित्र बोध में जो नियम नहीं। लिखा हुआ है। अपन से तो भैया जा कह रही थी कि सब में रहिए, सब में बसी लइए, सबको नाव आजू आजू सबकी कहिए, रहिए अपने ठाव, सिद्धांत नहीं छोड़ना बस। मतलब कि आप खूब खेलो कूदो, सब में कोई दिक्कत नहीं। यानी ठीक है, तो आप मतलब कि कबीर साहब चिल्लाते रहो और पूजा प्रतिष्ठा करते रहो निरंजन का। नहीं, अरे निरंजन का हम नहीं कर रहे, निरंजन का तुम कर रहे हैं 100%। हम निरंजन बाबू की भाई तुम 100% पूरा सिस्टम निरंजन का है तुम्हारे पास, पूरा सिस्टम। हमने निरंजन का पूजा नहीं करते, हम उसके सिर्फ मूल मंत्र जो है उस मंत्र की जाप करते हैं। मंत्र तो का जाप कर रहा है निरंजन का। हाँ, निरंजन के जाप करते हैं। हाँ, तो वो भी हम कैसे करते हैं? शास्त्र, सुनो, हम कैसे करते हैं? शास्त्र विधि से, जो कबीर सागर में अन्य ग्रंथों में जो शास्त्र की विधि है, जिस विधि से बोला गया उस विधि से हम करते हैं। क्या बात करते हैं यार, उस परमात्मा में इतनी पावर है कि क्या जरूरत है निरंजन की जाप करने की? कैसी बात कर रहे हैं यार तुम? अरे क्या? अरे बताओ, कबीर साहब में इतने पावर है कि निरंजन का जाप करना जरूरी है? गजब। जब कबीर साहब स्वयं बोले हैं कि भाई शास्त्र विधि से जाप करना है, तो क्या आप शास्त्र विरुद्ध जाप करोगे? बताओ, उस परमात्मा में इतनी पावर है, उसकी पावर छोड़ के निरंजन का जाप करवा रहे हैं आप? निरंजन का जाप करना पड़ेगा। ये बताओ कि आप शास्त्र, जब कबीर साहब स्वयं बोले कि भाई शास्त्र विधि से जाप करना है, तो क्या आप शास्त्र विरुद्ध जाप करके पार हो जाओगे? कबीर साहब ने कभी नहीं कहा शास्त्र विधि से जाप करना है, निरंजन का जाप करने कभी नहीं कहा कबीर साहब ने। मतलब शास्त्र विधि से जाप करने के लिए कभी सागर नहीं लिखा है? शास्त्र विधि में उसमें स्पष्ट लिखा, केवल शास्त्र विधि लिखी है। हाँ, कबीर सागर में, और हम तुम्हें पृष्ठ क्रमांक भेज दें कि जब देखो जा लिखी है, लेकिन वहाँ केवल सदगुरु का नाम जपने के लिए लिखी है, निरंजन का नाम जपने के लिए नहीं लिखी शास्त्र विधि। अच्छा जी, अच्छा जी, मतलब नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, निरंजन के लिखा है, निरंजन का नाम जाप करो। अरे गजब आदमी हो यार। पहली बात ये बता दो कि जब वीरदेव सिंह बघेल को कबीर साहब ने प्रथम मंत्र 7 मंत्र दिए थे, इसके बाद वीरदेव सिंह बघेल को बोले कि आप वो धोती लाओ, धोती लाने के बाद आपको सतनाम देंगे। ये प्रमाण है, और आप इस बात को भी मेड़ दे रहे हो। कसम से पूरी लाइन की लाइन, मतलब पूरी लाइन की लाइन जो है निरंजन के दरबार में पहुंचने है तुम्हारी पूरी लाइन। आप लोग कबीर साहब से बढ़ के भाई, हमारी बात तुम्हें जरूर आज बुरी लगेगी, बुरी लग रही हुई है, माफी चाहते हैं, मगर बुरी लग रही हुई तो तुम्हारी पूरी लावी की लावी जो है निरंजन के दरबार की है। देखो जी, गीता में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, यानी मनमाना पाखंड फैलाता है, न उसको सिद्धि होती है, न गति होती है, न सुख होता है। फिर बताया कि आपको कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कबीर सागर में लिखा है कि आपको उपासना के लिए से भक्ति करना होगा तो मोक्ष होगा। अरे सुनो तो, कबीर साहब की उपासना के लिए गीता की कोई मायने नहीं है। अरे कबीर सागर से चर्चा कर लो ना भाई, कबीर सागर में लिखा है शास्त्र विधि, गीता की बात छोड़ दो, अब कबीर पंथी हो, कबीर सागर से बात करो। हाँ, कबीर सागर से बात करो। गीता में लिखा हुआ है कि भाई शास्त्र विधि से जाप करना है, आप कहते हैं निरंजन के जाप नहीं करना है। कबीर साहब की क्या बताएगी गीता कबीर साहब की विधि को? कबीर सागर में शास्त्र विधि लिखा है। शेष थके वेद थके, ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, और गीता की तो गम नहीं जहाँ सतगुरु के देश। क्या बताएगी गीता क्या बताएगी? की विधि क्या है? गीता छोड़ो ना, कबीर सागर से चर्चा कर लो। जब कबीर सागर में शास्त्र विधि उसको भी नहीं मान रहे हो, फिर आप पार कहाँ से हो जाओगे? साहब की विधि तो साहब ने बताई है भैया। तो साहब बताएंगे साहब की विधि। आप साहब की विधि को मानते कहाँ हो? कौन? आप? हम साहब की विधि को मानते हैं। साहब ने सुनो, आप लोगों को तो बिल्कुल साक्षात ब्रह्मा जी भी है, वो भी नहीं समझ पाएंगे हमारी। ये बताओ, कबीर सागर में साहब ने किस विधि से जाप करने के लिए बताया है, बताओ? अरे हमें तो साक्षात बैठार के बताओ कि बेटा इस विधि से जाप करना, हमें कबीर सागर पढ़ने से क्या मतलब, क्या लिखा उसमें, क्या नहीं लिखा? ठीक है, आपको जब साहब ने मिला है बता दो क्या विधि है जाप करने के लिए। अरे भाई, साहब ने हमें बताई कि इस विधि से जाप करना, हम उस विधि से जाप करते हैं। हमें मंत्र मत बताओ, विधि बता दो। अब विधि यार तुम्हें अब जहाँ से कैसे समझा दें फोन पे? नहीं बताई जाते, अरे बैठ के करके वो बताई जाता है, आसन लगा के बताया, अब जहाँ से हम कैसे बता दें तुम्हें, कैसे समझा दें? क्या जाप करते हो? सार नाम का? सार नाम का जाप करते हैं, बाकी कोई जाप नहीं करते? नहीं।
देखो बिल्कुल आपका जो भक्ति है कबीर सागर से मैच नहीं कर रहा है। अरे कबीर सागर से हम मैच नहीं कर रहे हैं भैया। कबीर सागर से जब मैच नहीं कर रहा है तो फिर आपको मोक्ष होगा कहाँ से? नहीं कर रहे ना, हम इस चीज को हम स्वीकार रहे हैं ना, हम कबीर सागर से हम मैच नहीं कर सकते। अगर कबीर सागर से मैच करते तो हम अभी तक धनाना आश्रम पहुंच गए होते, सेवक बन गए होते। कबीर सागर जो बोल रहा है वो हमारे मैच से बाहर है। तो वही तो हम बता रहे हैं भाई, आप शास्त्र विरुद्ध हो, कबीर सागर के विरोध हो आप, इसलिए कबीर सागर के विरोधी हो तो फिर आपसे हम क्या चर्चा करें? कबीर सागर मैच नहीं करता हमें यहाँ, वो जितना कबीर सागर मैच हमें करता है वो उतना कबीर सागर तुम्हें मैच नहीं करता। जहाँ कबीर सागर तुम्हें मैच कर रहा है वहाँ हमें मैच नहीं कर रहा, जहाँ हमें मैच कर रहा है वहाँ तुम्हें मैच नहीं कर रहा। आप सार नाम बता रहे हैं, हम सिर्फ सार नाम का जाप करते, बाकी कोई जापा नहीं करते। तो ये बताओ, जहाँ कबीर सागर हमें मैच कर रहा है वहाँ कबीर सागर तुम फेल हो। अच्छा ये बताओ, जहाँ कबीर सागर तुम्हें मैच कर रहा हो वहाँ कबीर सागर हमें मैच नहीं कर रहा। ये बताओ, कबीर साहब ने अगर आपको मिले, आपको बता दिया भाई सतलोक ऐसा है वैसा है, ये विधि है जाने के लिए, पूरा जानकारी बता दिए, और आपको वो जो मंत्र है मंत्र दिए ही नहीं, तो फिर आप पार कहाँ से हो जाओगे? अब तुम्हें कैसे पता कि मंत्र दिया कि नहीं दिया? अरे एक मंत्र दिया सार नाम, बाकी कोई मंत्र नहीं मिला आपको। अरे भाई इस चीज का तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो? जा तो बताओ, अगर तुम्हें क्या बताओ सार नाम में कितनी ताकत है? सार नाम है क्या? अगर सिर्फ सार नाम से अगर पार करना होता तो सार नाम की ही ताकत है जो हम 20 लाख लोगों के बीच में अकेले बैठे, सार नाम की ताकत है हमारे पास। अगर सिर्फ सार नाम से अगर पार करना होता तो कबीर साहब ने वीर देव सिंह बघेल को 7 मंत्र नहीं देते पहली बार में। सार नाम बस जिसको सार नाम मिल गया उसको सब मिल गया। 7, 5, 12, 15 ये तो भैया अपने दिमाग से बाहर है। वहाँ पर एक जगह कबीर सागर में लिखा है, हमारे गुरु तो सुनो, कबीर सागर में एक जगह लिखा है कि 3 विधि से मंत्र देने के लिए, वो क्यों लिखा है 3 विधि? हमारी पूरी वंश प्रणाली मुक्तामणि नाम साहब से लेकर दया नाम साहब तक एक ही बार में वो सार शब्द को सुनाते, एक ही बार में। आपके दयानंद साहब कौन सी पीढ़ी में आते हैं? एक ही बार में सुनाते हैं। दयानंद साहब कौन सी पीढ़ी में आते हैं? 12वीं। और छठी पीढ़ी में ही टकसारी आकर काल का दूध भ्रमित कर दिया है। अरे कोई उसकी ऐसी की तैसी काल की वो कहा गया, ये तो तुम लोगों का कहना है। अरे लिखा हुआ है, हम लिखित बात करते हैं, मनगढ़ंत नहीं करते। अरे भाई तुम लिखे को मानते कब हो यार? चलिए ठीक है, अब फिर आप तो देखो किसी चीज को मानते नहीं हो। में तुम उस चीज को मानते हो जहाँ तुम्हें सूट पड़ रही है, तुम उसी चीज को मानते हो जो चीज तुम्हें सूट पड़ रही है। हम उस चीज को तुम नहीं मानते, उस चीज को तुम कबीर सागर की नहीं मानते जहाँ तुम्हारी बखिया उधेड़ दे वो। अरे हम टोटल मान रहे हैं, आप कहाँ मना कर रहे हैं? वो तो कबीर सागर के विरोध में आप बात कर रहे हो, आप में कोई मैच नहीं कर रहा है, हम तो पूरी मान रहे हैं। नहीं इस बात को तो कहना ही मत कि हम टोटल कबीर सागर को मान रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे तुम मान रहे केवल, सुनो, तुम मान रहे कबीर बानी की केवल 2 चौपाई है। 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, और कबीर चरित्र बोध 12वां पंथ गरीबदास साहब का, केवल 2 चौपाई है तुम्हारे पास बस। और किसको नहीं मानते हैं? 80 लाख चौपाइयों में से केवल 2 चौपाई है तुम्हारे पास, तीसरी चौपाई तुम्हारे पास नहीं। तो कौन सा नहीं मान रहे हैं उसको बता दो, कौन सी नहीं मान रहे हैं? बाकी कबीर सागर को तुम नहीं मान रहे। कहाँ पर, किस लाइन को? क्या लिखा है बाकी कबीर सागर, बताओ क्या लिखा है? नहीं तो वहाँ पर तो साहब ने बोल दिया भाई 5505 वर्ष जब बीत जाएगा तो हम चल कर आएंगे, वो 2 जगह प्रमाण है, दोनों का मान रहे हैं। जब बीत जाएगा तो हमने कहा हम जाएंगे और दिल्ली के सिंहासन पर बैठेंगे। दिल्ली का सिंहासन कहाँ पर लिखा है बताओ? और नहीं लिखा कबीर सागर में? नहीं, कहाँ पर बोल रहे हो दिल्ली सिंहासन पर आएंगे? 1834 में वो जो कबीर चरित्र बोध 1834, वो जो मतलब जो निबंध में लिखा, वो निबंध वाला बात कर रहे हो का? हाँ, 13 गाड़ी कागज। ये बताओ कि कबीर साहब का जो रचनाएं हैं साखी, शबद और रमैनी, दोहा चौपाई के माध्यम से कबीर साहब ने बोला है। अब वो जो वहाँ पर निबंध लिख दिया वो मनगढ़ंत मानोगे? अच्छा वो फर्जी हो गया? वो तो फर्जी है, वो मनगढ़ंत लिखा हुआ है, वो निबंध लिखा हुआ है, निबंध थोड़ी मान लेंगे वो। आप अगर दोहा चौपाई में लिखा हो तो बताओ। आ गए अब तुम लाइन पे आ गए, वो तुम्हारे लिए फर्जी हो गया?
बिल्कुल फर्जी है। जब कबीर ये साहब, बताओ कि उसका कहीं तुम्हें दोहा पता है? चौपाई लिखा है क्या? अरे हमारी बात सुनो, तुमको पता है काल दूध की वाणी घुसी है कबीर सागर में, पता है तुमको? भेजें? वो अरे भेजें, जो जागूदास की वाणी घुसी है काल दूध की कबीर सागर में, भेजें तुम्हें? हाँ तो वही कबीर हो सागर सकती में है जो लिखा आप है। तेरा गाड़ी जो कागज बता रहे हो वही है। अरे तुम क्यों मानोगे तेरा गाड़ी कागज? भाई कबीर साहब ने उनकी रचनाएं हुई भाई है साकी, शबद और रमैनी में। और हाँ, वो आप बता रहे हो जो नहीं निबंध नहीं, लिखा हुआ है देखो 1.5 पन्ने का निबंध, आगे कोई तुम आगे दोहा चौपाई है ही नहीं उसमें। अरे लाइन पे आ गए तुम, आगे नहीं आ गए लाइन पे, तो लाइन पे आ गए क्या उस चीज को हम नहीं मानेंगे? तो फिर कालदूत वाला क्यों बता रहे हो हमें? नहीं तो वो कालदूत ने लिख दी, अब दो चौपाई वो कबीर साहब ने लिख दी और तेरा गाड़ी कागज वहाँ कालदूत आ गया। अगर दोहा चौपाई में लिखा है उसको बताओ, हम मान लेंगे। जो नहीं लिखा है दोहा चौपाई में वो मनगढ़ंत, फिर मनगढ़ंत क्यों बना रहे हो? दोहा चौपाइयों में भी